नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को मोदी सरकार खत्म कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कहा जा रहा है कि 2006 में वोट बैंक को खुश करने के लिए यूपीए सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था और अब इस मंत्रालय को खत्म करने की फिराक में है मोदी सरकार। इस मंत्रालय को क्यों खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, क्या कुछ इसके फायदे नुकसान, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को समाप्त करने का विचार कर रही है और ऐसा दावा डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से किया गया है। इसके मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो सरकार इस मंत्रालय का विलय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ करेगी। वही मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम वैसी ही चलती रहने वाली है। खबर में यह भी कहा गया कि मंत्रालय के अधिकारियों ने अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बताने से मना कर दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का ये मानना है कि अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग मंत्रालय की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनके मुताबिक ये मंत्रालय सिर्फ यूपीए मनमोहन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते साल 2006 में बनाया गया था। अब मोदी सरकार इसे दोबारा से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत लाना चाहती है। बता दें कि मंत्रालय समाप्त किए जाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, मगर कांग्रेस ने और मुसलमान संगठनों ने अभी से अपनी नाराजगी को व्यक्त करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि भाजपा ऐसा करके समाज को बांटना चाहती है। ऐसा मंत्रालय कांग्रेस वाली यूपीए सरकार इसीलिए लाई थी ताकि अल्पसंख्यक मुख्यधारा में आए और उनका विकास हो, मगर भाजपा सरकार को हर अवसर को अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही प्रयोग करती है। वही जमाते इस्लामी के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि यह सब संविधान की आत्मा के खिलाफ है। इसके मानव विकास रुकेगा। सरकार को तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर मंत्रालय को मजबूत करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों का कल्याण हो। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2 के गत 6 समुदाय को केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक के तहत अधिसूचित कर रखा है। ये है मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी। लेकिन इन मंत्रालय के गठन के समय से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच झलकती रही है, चाहे वो योजनाओं का क्रियान्वयन हो या फंडिंग या फिर उसका नामांकन हो। तो साफ तौर पर यह तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप जो है वो लगते रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के वजह से ही इसे गठित किया गया था, ऐसा बीजेपी का मानना है। अब ऐसे में मोदी सरकार इसे स्क्रैप करने वाली है और इसे लेकर ट्वीट भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अमर प्रसाद रेड्डी ने लिखा है कि केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में लाया गया था और इसे मिनिस्ट्री ऑफ जो है उसे स्क्रैप यानी उसे खत्म करने वाली है और उसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में उसे कह सकते हैं कि उसको मिलाने वाली है, ऐसा उनका कहना था। वही सत्या स्वरा द वॉइस ऑफ ट्रुथ के तरफ से भी इसे साझा किया गया। उन्होंने डीएच का जो पेपर कटिंग्स था जिसमें लिखा था कि मोदी गवर्नमेंट लाइकली टू स्क्रैप माइनॉरिटी अफेयर्स, उसको उन्होंने साझा किया। फिर कैप्शन में वही लिखा कि सरकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को स्क्रैप करने वाली है, जो कि यूपीए सरकार द्वारा 2006 में लाया गया था और उसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जल्द जो है मर्ज कर सकती है। तो इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, कोई आधिकारिक बात इस पर
नहीं कही गई है, कोई स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं किया गया है साफ तौर पर, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस पर नहीं डाला गया, कोई ऑफिशियली इस पर कुछ आया नहीं है फिलहाल के लिए। तो इसे लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, आने वाले वक्त पे इस पर स्टेटमेंट भी निकल कर सामने आएगा जिससे पता चलेगा। वैसे में ध्यान देने वाली बात एक और है, ये है कि एक समय था जब मनमोहन सिंह द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था और उस स्टेटमेंट को भी अभी याद किया जा रहा है, उस स्टेटमेंट से भी चीज़ों को दौड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान इसको बनाया था और उस वक्त काफ़ी बयान है, तुष्टीकरण जैसे बयान कांग्रेस देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। तो इसमें उनका एक बयान था कि देश के जो है संसाधनों पर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। 15 साल से परिचित ये जो है उनका एक बयान था, क्योंकि ये बयान उन्होंने काफ़ी पहले दिया था और इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। बता दें आपको कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हुए अपनी सरकार के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। मुस्लिम तुष्टीकरण का कांग्रेस का एक लंबा जो है इतिहास रहा है और ऐसे में अगर जगदीश ठाकुर का भी बयान था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए और उनका ही हक पहला है। उन्होंने बयान दोहराया था और ये कहा था कि कांग्रेस इस्लामिक तुष्टीकरण वाली विचारधारा से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा ये भी है कि कई जगहों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, कई जगहों पर उनकी सरकार का जो हाल है काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो गया। तो अब ऐसे में काफ़ी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम जो है, ये परेशानी जो है ये देखने के लिए मिलती रही है। हमेशा जो है कांग्रेस की तरफ से तुष्टीकरण जैसे बयान, हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, कभी कश्मीर को अलग कर देना, इस तरीके के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो माइंडसेट है, इसे अलग करना, इसे अलग करना, तो ये जो है आने वाले वक्त के साथ सामने आते रहते हैं। और इसी वजह से अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस मंत्रालय की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है और इसी वजह से, क्योंकि इसमें काफ़ी बजट भी निकला था, बजट में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई थी और अब जिस तरीके से कई सारे मामलों में आप देख सकते हैं कि एक्शंस भी लिए गए हैं हाल फिलहाल में, तो इसे देखते हुए अब मोदी सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को समाप्त करने का विचार किया है और ये दावा डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक ऐसा हुआ तो सरकार इस मंत्रालय का विलय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ये इसके साथ ही था, मतलब पहले एक साथ ही थे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ही पार्ट था, लेकिन बाद में फिर इससे में से निकाल के इसको अलग एक प्रिविलेज दे दिया गया, अलग इसको बना दिया गया और इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया था और अब इसे खत्म करने के लिए तैयारी कर रही है। आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में बताया जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा भी देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में क्या कुछ होगा यह भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन फिलहाल इससे जुड़ी और भी अपडेट्स अगर रहेंगे उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है वो पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।